गाजा में मानवीय संकट अब और भी डरावना होता जा रहा है। शनिवार को इजरायली फायरिंग में कम से कम 18 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 8 लोग केवल भोजन लेने के लिए मदद केंद्र पर पहुंचे थे। ये गोलीबारी उस समय हुई जब लोग गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के वितरण केंद्र के पास खाद्य सहायता पाने के लिए जुटे थे। वितरण केंद्र के वितरण स्थल के पास सहायता मांगने आए याहिया यूसुफ ने बताया कि उन्होंने 3 लोगों को गोली लगने के बाद बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि अब रोज की कहानी बन गई है, हर दिन यहाँ खून और लाशें दिखती हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति आबेद सलहा ने कहा कि वे सैनिकों के पास भी नहीं गए थे, फिर भी उन पर फायरिंग हुई। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके साइट के पास ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इजराइल की सेना का भी दावा है कि उन्होंने केवल चेतावनी स्वरूप फायरिंग की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 27 मई से 31 जुलाई तक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन केंद्रों के पास 800 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य खाद्य काफिलों के रास्तों में जान गंवा चुके हैं। वहीं शनिवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 10 अन्य लोगों की मौत हुई, जिनमें एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल थे। ये हमला देर अल-बलहा और जवादिया के बीच एक घर पर हुआ, जिसमें 2 माता पिता और उनके 3 बच्चे मारे गए। इसके साथ ही खान यूनिस के पास एक टेंट पर हमला कर मां बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी ओर तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की कि वे युद्ध खत्म कर बंधकों को वापस लाएं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस परिवारों से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका अब नए रास्ते तलाश रहा है और ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके और गाजा को सुरक्षित बनाया जा सके। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कई देश अब हवाई ड्रॉप का सहारा ले रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई एजेंसियों का कहना है कि ये तरीका ना तो पर्याप्त है और ना ही कारगर। UNRWA के प्रमुख फिलिप लजारिनी ने कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हवाई ड्रॉप के लिए है तो जमीन पर मदद पहुंचाने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। इजरायली सेना ने रविवार को बताया था कि गाजा सिटी, दीर अल-बलहा और मुवासी इलाके में हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। इसका मकसद था भूख से जूझ रहे लोगों तक सुरक्षित रास्तों से राहत सामग्री पहुंचाना। हालांकि इजराइल ने यह भी साफ कर दिया कि वो सैन्य अभियान पूरी तरह नहीं रोकेगा। सोमवार को जो हमले हुए वे उसी 10 घंटे के राहत अवधि के बाहर किए गए। इस पर अभी तक इजरायली सेना की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। वहीं मामले में केंद्रीय गाजा औदा अस्पताल ने कहा कि उन्हें 7 लोगों के शव मिले जो एक अमेरिकी इजरायली मदद केंद्र के पास इजरायली गोलीबारी में मारे गए। 20 लोग घायल हुए। मुवासी इलाके में एक घर पर हमले में एक गर्भवती महिला सहित 12 लोग मारे गए। डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन के बाद महिला के बच्चे को बचा लिया। वहीं खान यूनिस शहर के जापानी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।